अरे बिटिया, तुझे कितनी बार समझाया है इतना कुछ लेकर मत आया कर। क्या जरूरत थी इतनी महंगी मिठाई लाने की? और ये गुड़िया की फ्रॉक, ये भी बहुत महंगी लग रही है। क्या जरूरत है इतना कुछ लाने की? तेरा इतना खर्चा हो जाता है और तेरी भाभी के हाथ से कुछ छूटता नहीं। बहन बेटियों को तो देने का रिवाज होता है ना, कि उनसे लेने का। हमेशा की तरह सुशीला जी बड़बड़ाए जा रही थी और रसोई में चाय बनाती नीता की भाभी दामिनी का चेहरा उतर गया था। जब भी नीता अपने मायके आती थी यही होता था। माँ, आप फिर शुरू हो गई। पता है, इसलिए आने का मन हो तब भी 10 बार सोचना पड़ता है। नीता नाराज होते हुए बोली, ऐसा क्यों कह रही है बेटी? तेरा घर है, जब मन करे आ जाया कर। कौन रोकता है तुझे? अभी तो तेरी माँ बैठी है। पता है माँ, ये रीति रिवाज ही हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। इस लेन देन के चलते आते हुए भी संकोच होता है। लोकल में ही ससुराल मिला था तो खुश थी कि जब मन करेगा भाग कर आ जाऊंगी। पता है मेरी छोटी सी भतीजी को खिलाने का कितना मन करता रहता है, लेकिन फिर भी मन महसूस कर रह जाती हूँ। इससे तो अच्छा है फोन पर ही बात कर लूं। नीता ने उदास होते हुए कहा तो सुशीला जी को भी अच्छा नहीं लगा। नीता बेटा, मैंने कहा ना, तेरा जब मन करे आ जाया कर। मैं तो तेरे हक की ही बात कर रही हूँ। भाई भाभी का तो फर्ज बनता है ना तुझे दुगना करके देने का। बस माँ, समाज की इसी सोच ने तो हम बेटियों से हमारा मायका दूर कर दिया है। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जब भी बुआ के आने की बात होती थी तो उनके आने की खुशी से ज्यादा आपके चेहरे पर इस बात की चिंता रहती थी कि उन्हें क्या क्या देना पड़ेगा। कभी दादी नाराज हो जाती थी तो कभी बुआ। लेकिन माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी के चेहरे पर भी वही चिंता नजर आए। आप हर वक्त ये ताने मारना बंद कर दो। मुझे भाभी का उतरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। वो कुछ भी दे दे, लेकिन आपको हमेशा कम ही लगता है। मैं तो बस यहाँ कुछ वक्त आप सबके साथ बिताने के लिए आती हूं ना, कि कुछ लेने के लिए। यदि मैं अपनी खुशी से कुछ ले भी आऊं तो जरूरी तो नहीं कि यहां से उसका दुगना लेकर जाऊं। भाई भाभी कितना खुश होते हैं मुझे देखकर। भाभी आगे पीछे घूमती रहती है, साथ में हंसती बोलती है। क्या ये खुशी कम है मेरे लिए? नीता की बात सुनकर सुशीला जी निशब्द हो गई थी। सच ही तो बोल रही थी नीता। सुशीला जी की ननद ने भी तो अब अपने मायके आना बंद ही कर दिया था। कभी कभी बस वार त्योहार पर ही न्योता भेजा जाता था। जिस तरह नीता की बुआ का मायका दूर हो गया था, नीता नहीं चाहती थी कि उसके लिए भी उसका मायका दूर हो जाए। उसके और उसकी भाभी के बीच भी इन खोखले रिवाजों के चलते कहीं दूरियां ना आ जाए। सुशीला जी ने अपनी गलती मानते हुए नीता से वादा किया कि आगे से वो कभी इन चीजों के लिए दामिनी को ताना नहीं मारेंगी। रिश्तों की नजदीकियों को दूरियों में नहीं बदलने देंगी। दोस्तों, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, शादी के बाद वहीं आने के लिए कभी ससुराल वालों की इजाजत लेनी पड़ती है तो कभी ये सोचकर कदम रुक जाते हैं कि हमारे जाने पर मायके वालों का बेवजह खर्च हो जाता है। कहीं सास का ये पूछना खटकता है कि बहू मायके से क्या लेकर आई हो, तो कभी माँ सोचती है कि बेटी को नहीं दिया तो ससुराल में उसका मान घटेगा। दोनों तरफ से एक लड़की सच में मजबूर हो जाती है। काश इस परंपरा को खत्म कर दिया जाए तो बेटियां खुलकर दोनों घरों में खुश रहेंगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।